प्यारे बच्चों, आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं डॉक्टर द्विजेंद्र वल्लभ शर्मा। आमोदिनी संस्कृत की 7वीं की जो पुस्तक है आमोदिनी, उसके 5वें पाठ के प्रश्न उत्तर करने के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। 5वां पाठ कौन सा था? 5वां पाठ धनस्य सदुपयोग। इसके जो प्रश्नोत्तर हम करेंगे, शब्दार्थ हैं। देखो, बहुत थोड़े से शब्दार्थ हैं, इसको जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। कुर्मांचलेषु, कुमाऊँ में धारमा घाटी का नाम है। उपत्यका पर्वत की तलहटी है। एकला मने अकेली। उभयता मने दोनों ओर। परिता मने चारों ओर। आगत्य मने आकर के। नैका मने न, एका अनेक। पक्षीपति फेंकती है। कर्ण परंपरा एक दूसरे से सुनकर। वार्ता मने समाचार। जनेशु मने लोगों में। प्रसृता मने फैली। अथेगदा, अथ प्लस एकदा एक बार। आयुक्ता मने कमिश्नर यानी आयुक्त। तदानी मने उस समय। प्रक्षेपणम करोति स्म, फेंक रही थी। यच्छानि मने दे दूँ। द्युतादिकेषु, जुआ आदि में। अवधानेन, ध्यानपूर्वक। सुष्ठु उक्तम, सुष्ठु उक्तम बहुत अच्छा का। प्रत्यवदत, प्रति अवदत, प्रत्यवदत प्रति अवदत, ठीक है, उत्तर दिया। चलिए अब अगला पढ़ते हैं, अभ्यास करते हैं। अभ्यास करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा इसको वो कर लें, जूम करने की कोशिश करते हैं, इसको जूम हो जाए ये। चलिए, इतना ही हो रहा है फ़िलहाल। अभ्यास उच्चारणम कुरुत। पहला क्वेश्चन है, उच्चारण करो, बोलो। मैं बोलता हूँ, आप भी बोलेंगे साथ में। नदीम, नद्यौ, नदी। सखीम, सख्यौ, सखी। भगिनीम, भगिन्यौ, भगिनी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, रिक्त स्थानानि पूरयत, खाली जगह भरो, ठीक है। कर्महीनेभ्य धनम यच्छानि, कर्महीन लोगों को धन दूँ। येन, जिससे। ते मने वे। द्यूतादिकेषु, ये आया था पाठ में, ये हमको भरना है इसी तरह से। द्यूतादिकेषु संलग्ना भवेयु, संलग्न हो, ठीक है। ख में क्या भरेंगे हम? देखो, पाठ में क्या आई थी ये लाइन? अवश्य में तव वचनस्य, तुम्हारी बात का। पालनम भविष्यति, पालन होगा, ये कहा था, ठीक है। कुर्मांचलेषु, दारमा इति उपत्यका। दारमा इति उपत्यका प्रसिद्धा अस्ति। तो दारमा ये उपत्यका प्रसिद्ध है। मम पार्श्वे, मेरे पास। प्रभूतम धनम अस्ति, ये बोलती हूँ। ग में तव अनेन धनेन चिरम यावत, तुम्हारे इस धन से लंबे समय तक। जनानाम उपकार, लोगों का भला। जनानाम उपकार, लोगों का उपकार। भविष्यति मने होगा, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ठीक। यहाँ पर देखिए, वाक्यानि, वाक्यों की घटनाक्रम से योजयत, जोड़ो। कौन सी घटना पहले हुई है, कौन सी बाद में हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे कुर्मांचलेषु दारमा इति उपत्यका प्रसिद्धा अस्ति। कुर्मांचल में दारमा ये उपत्यका प्रसिद्ध है, सबसे पहले हुई ये बात है। हम सबसे पहले लिखेंगे, इस लाइन को हम सबसे पहले नंबर पर लिख देंगे, ठीक है, आंसर के रूप में। दूसरे नंबर पर वाक्य आया है पाठ में, अहम जसुली अस्मि, इसको हम दूसरे नंबर पर लिखेंगे उत्तर में। अब तीसरे नंबर पर क्या आया है? ये वाला, तदानीम, तब वो नदी के जल में स्वर्ण मुद्राओं का प्रक्षेपण करती थी, इसको हम तीसरे नंबर पे लिख देंगे, ठीक है। चौथे नंबर पे, तदा रैमजे वदती, तब रैमजे कहते हैं कि देवी का अस्तित्वम, तुम कौन हो, इसको हम चौथे नंबर पे लिखेंगे। एवं नद्याम किम करोसी, वो पूछते हैं ऐसे नदी में क्या करती हो, इसको हम 5वें नंबर पे लिखेंगे। तब वो कहती है कि, तब वो क्या कहती हैं कि प्रभुतम धनम अस्ति मम पार्श्वे, इसको हम 6ठे नंबर पे लगेंगे, मेरे पास बहुत धन है। और यहाँ पे आ जाएगा 7वां, इसको 7वें नंबर पे लिखेंगे। अतएव प्रतिदिनम नदीम समर्पयामि, इसलिए मैं रोज़ नदी में इस पैसे को फेंक देती हूँ, ठीक है। इस तरह से ये उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, चलिए। कह मने कौन पुरुष, या का मने कौन स्त्री। कौन पुरुष या कौन स्त्री। कम मने किस पुरुष को, या काम मने किस स्त्री को के प्रति। वदती मने कहता है। कौन पुरुष, कौन स्त्री, किस पुरुष या किस स्त्री के प्रति बोलते हैं। इति मने ये बात। संवादस्य सम्मुखे, इस लाइन के सामने। लिखता मने लिखो, यानी कौन किसको कह रहा है।
यथा मैंने जैसे अवश्यमेव अवश्य ही तव वचनस्य तुम्हारी बात का पालनम भविष्यति पालन होगा, अवश्य ही तुम्हारी बात का पालन होगा। तो कह का कौन कहता है? रैमजे कहते हैं। कम या काम, काम किसको कहते हैं? जसुलिम, जसुली के प्रति वदती, जसुली के लिए कहते हैं। अब क में देखो, भगिनी किम धनस्य उपयोग एवमेव भवति, भगिनी क्या धन का उपयोग ऐसे ही होता है? तो ये बात भी कौन कहता है? रैमजे कहते हैं। किसको? जसुलिम, जसुली को कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही लिखेंगे इसको। तो इसके बॉक्स बना लेंगे, जैसे क का और कम काम। तो कह की जगह ये आ जाएगा, कह का की जगह उसके नीचे, और कम काम की जगह इधर वाला आएगा। ठीक है, हम ऐसे कर लेते हैं। मम पार्श्वे प्रभुतम धनम अस्ति, मेरे पास बहुत धन है। ये कौन कहता है? ये कहता है जसुली। किसको कहती है? रैमजे महोदयम, रैमजे महोदय को। ठीक है, रैमजे महोदय को, रैमजे महोदयम, रैमजे महोदय को, ऐसे लिखना है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है इसी का पोर्शन। ठीक है, ग में देखिए, भो, अरे क आशय भवत, आपका क्या मतलब है? कौन कहता है? जसुली कहती है। किसको कहती है? रैमजे महोदयम, रैमजे महोदय को कहती है, रैमजे महोदयम। ठीक है, ऐसे ही। अच्छा, अहम अभी तदा, मैं भी तब प्रसन्नता का अनुभव करूँगा, ये कौन कहता है? रैमजे कहते हैं। किसको कहते हैं? जसुली महोदय, जो जसुलीम, जसुली को कहते हैं। ठीक है, ये हो गया तीसरा क्वेश्चन पूरा, चौथा क्वेश्चन पूरा। अब देखिए पांचवें क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? एताम कथाम, इस कथा को हिंदी भाषायाम, हिंदी भाषा में, कक्षायाम, कक्षा में, श्रावयत मैंने सुनाओ। ये आपने कक्षा में सुनानी है हिंदी भाषा में, इसलिए इसको आप पढ़ लेना ठीक से। छठा क्वेश्चन देखिए, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखो। ठीक है, चलिए लिखते हैं। क, कुर्मांचलेषु, कुर्मांचल में का प्रसिद्धा अस्ति, क्या प्रसिद्ध है? बताओ क्या प्रसिद्ध है? दारमा उपत्यका। क्या प्रसिद्ध है? दारमा उपत्यका, ये प्रसिद्ध है। ठीक है, दारमा उपत्यका, कुर्मांचल। तो का हटाएंगे और उसकी जगह ये लिख देंगे तो आंसर बन जाएगा, और आंसर की जगह हम फुल स्टॉप डाल लेंगे। ठीक है, ये प्रश्न था, लेकिन जब उत्तर बन जाएगा तो उसको फुल स्टॉप लिखेंगे। तो कुर्मांचलेषु दारमा उपत्यका प्रसिद्धा अस्ति। ठीक है, काम उभयत वृक्षा सन्ति, किसके दोनों ओर वृक्ष हैं? तो नदीम, नदी के दोनों ओर वृक्ष हैं। तो काम हटाएंगे, नदीम लिख देंगे। का असि त्वम, कौन हो तुम? इति का अवदत, ये कौन बोला? तुम कौन हो? ये किसने कहा? ये कहा रैमजे ने, रैमजे, रैमजे महोदय लिख दो इसको। ठीक है, क्योंकि इन्होंने बहुत सामाजिक उपकार भारत में किए थे। क की जगह रैमजे महोदय आ जाएगा। हो गया। किम श्रुत्वा सा प्रसन्ना अभवत, क्या सुनकर वह प्रसन्न हुई? क्या सुनकर के प्रसन्न हुई? ठीक है, धनस्य सदुपयोगम श्रुत्वा, जब उसको लगा कि धन का उपयोग होगा, और उन्होंने बताया कि कैसे धन का उपयोग करेंगे वो, तो क्या हुआ फिर? धनस्य उपयोगम श्रुत्वा, धन का उपयोग सुन करके। ठीक है, वो प्रसन्न हुई। वैसे सा प्रसन्ना अभवत, वो प्रसन्न हुई। अब इसको हम दूसरे ढंग से भी लिख सकते हैं। ठीक है, वो यूँ भी प्रसन्न हुई थी कि अगर कोई आप बड़ा लिखना चाहते हैं तो ये बहुत बड़ा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा कि उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारे पैसे से जो है हॉस्पिटल वगैरह बनाए जाएंगे, ये सब होगा, तो ये उत्तर बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे धन का तस्या धनस्य, स्वधनस्य लिख लो इसको, स्वधनस्य, अपने धन के उपयोगम श्रुत्वा, उपयोग के बारे में श्रुत्वा मैंने सुन करके वो प्रसन्न हुई। तो किम की जगह ये लिख देंगे हम। सा कुत्र स्वर्ण मुद्राणाम प्रक्षेपणम करोति स्म, वो कहाँ स्वर्ण मुद्राओं का प्रक्षेपण मैंने फेंकने का काम करती थी? नदी में। कुत्र हटा के क्या लिखेंगे हम? नद्याम, क्या लिख देंगे? नद्याम, नदी में। सा नद्याम स्वर्ण मुद्राणाम प्रक्षेपणम करोति स्म, वो नदी में स्वर्ण मुद्राओं का प्रक्षेपण करती थी। इयम वार्ता जनेषु कथम प्रसृता, ये बात जनेषु मैंने लोगों में, कथम कैसे, प्रसृता मैंने फैल गई। तो कथम मैंने कैसे,
तो कैसे फैली थी बताओ? कर्ण परंपरया, कर्ण परंपरा से फैल गई थी। इयं वार्ता जनेषु कर्ण परंपरया प्रसृता, ये बात लोगों में कर्ण परंपरा से फैल गई। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन। संधिम संधि विच्छेदम वा कुरुत, संधि या संधि विच्छेद करो। ठीक है, एक शब्द को तोड़ देना, दो शब्द बनाना संधि विच्छेद होता है, और दो शब्द को एक कर देना संधि होता है। इसे देखो, अथ एकदा, अथ एकदा में दो शब्द हैं, अथ प्लस एकदा, इसे वृद्धि संधि कहते हैं, और ए मिलके ऐ हो जाता है। ख में देखिए, धर्म प्लस अनुरागिणी का क्या बनेगा? धर्मानुरागिणी। क्या बन जाएगा? धर्मानुरागिणी। और अ मिलके आ बन गया तो धर्मा बन गया। ठीक है, इसे कहते हैं दीर्घ संधि। हिमालय देखिए, हिम प्लस आलय, यहाँ पे भी अ और आ, इसका आ मिलके आ बन गया हिमालय, ये भी दीर्घ संधि है। द्युत आदि केसु देखिए, इसमें भी दीर्घ संधि है, द्युत प्लस आदि केसु, इसमें भी अ और आ मिलके बन गया है आ, द्युत आदि केसु। सॉरी, ये तो पहले से लिखा हुआ है, इसको हमने इकट्ठे करना है, द्युता दिके सु। ठीक है, ऐसे लिखिए। चिकित्सा आलयानाम, इसको मिलके क्या बनाएंगे? चिकित्सालयानाम, चिकित्सालयानाम। ठीक है, और आ मिलके भी आ बन गया, ये भी दीर्घ संधि है। धनम अस्ति, धनम अस्ति, इसे संयोग संधि कहते हैं। संयोग मिल जाते हैं ना, आधम और में मिल गया तो संयोग हो गया खाली। सुष्ठु उक्तम देखिए, यहाँ पे सुष्ठु प्लस उक्तम, सुष्ठु और उक्तम, ऊ मिलके बड़ा ऊ बन गया, ऊ मिलके बड़ा ऊ बना, तो सुष्ठु उक्तम, ये भी दीर्घ संधि है। अब देखिए, द्युत प्लस आदि केसु, यहाँ पर भी आ मिलके क्या बन गया? आ, ता हो गया, द्युत आदि केसु। ठीक है, ये भी दीर्घ संधि है। ठीक है, 8वां क्वेश्चन देखिए, नदी के दोनों ओर अनुवादम करो, तो अनुवाद करो। ठीक है, संस्कृत में अनुवाद करना है। अब देखिए, नदी के दोनों ओर पेड़ हैं, इसकी संस्कृत क्या बनेगी? नदी के नदीम उभयतः, दोनों ओर उभयतः क्या हैं? वृक्षा संति, पेड़ हैं, वृक्षा संति। ठीक है, नदी के दोनों ओर पेड़ हैं। नदीम उभयतः, ये गलत हो गया थोड़ा सा, उभयतः लिखो इसको, उभयतः। ठीक है, उ है उ, ये कुछ नहीं है। नदीम उभयतः वृक्षा संति। मंदिर के चारों ओर फूल हैं, मंदिरम परितः, मंदिरम मने मंदिर के, परितः मने चारों ओर फूल हैं, फूल को क्या बोलते हैं? पुष्पाणि। और हैं संति। ठीक है, अस्ति मने है और संति मने हैं, जैसे ऊपर लिखा था। रोगियों के लिए चिकित्सालय का निर्माण करो, तो इसको कैसे लिखेंगे? रोगियों के लिए, रोगिणाम कृते, रोगिणाम कृते, चिकित्सालयों का लिखते हैं। चलिए, चिकित्सालयानाम, चिकित्सालयाना और आधा म, चिकित्सालयाना और आधा म, चिकित्सालयानाम, चिकित्सालयाना आधा म लास्ट में, चिकित्सालयानाम निर्माणम कुरु, निर्माण करो। ठीक है, अब अगला देखो, अवश्य ही तुम्हारे वचनों का पालन होगा। वो क्या कहती हैं? अवश्य ही तुम्हारे वचनों का पालन होगा। अवश्यमेव तव वचनस्य, बाकी यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, पालन भविष्यति, होगा। ठीक है, पालन होगा। ईश्वर की कृपा से पुनः मिलेंगे, ईश्वर की, ईश्वरस्य। ठीक है, कृपा से, कृपया, कृपया, फिर मिलेंगे, पुनः मैंने फिर से मिलेंगे, मेलिष्यामः, मेलिष्यामः। ठीक है, अब देखिए अगला क्या है यहाँ पे, आओ समझकर सीखें। यहाँ पर देखिए बच्चों, नीचे शब्द मंजूषा में कुछ शब्द दिए गए हैं जो कि री, रेफ तथा र से मिलकर बने हैं। आप इन्हें ध्यान से समझकर एवं देखकर दिए गए स्तंभों में रखिए। जैसे रेफ वाले कैसे हैं? ये रेफ वाले हैं। ये री वाले कैसे होते हैं? जिनके नीचे ये है।
और र वाले कैसे होते हैं, जिनके नीचे ये होता है। तो देखो ये री वाले ढूंढते हैं पहले। री वाले कौन कौन है, देखो ये रहा, कौन सा है, एक तो ये रहा री वाला, और एक 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 ये रहा। 5 तो री वाले हैं। अब ये वाले कौन कौन से हैं, देखो जिनके ऊपर ये वाला र आया है, 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब देखो र वाला जिसके नीचे र है, ये क्रम, ये वाले र वाले क्रम, प्रधान, इनके नीचे देखो र आ रहा है, ग्राम, प्रभुत, ठीक है, मुद्रा में र, ठीक है, ये सब हो गया। तो इनको री वालों को यहाँ लिखिए। ये रेफ वाले, इसको रेफ कहते हैं जो ऊपर र चला जाता है, तो इसको यहाँ लिखें, और नीचे जो र लगा हुआ उसको यहाँ लिखें, ठीक है। अब अगला देखिए, सब वदतु संस्कृतम, संस्कृत बोलो, संस्कृतम वदतु, संस्कृत बोलो। क समय, क्या समय हो रहा है, क समय क्या समय, 1 वादनम, 1 बज रहा है, 1 वादनम 1 बज रहा है, 1 वादनम 1 बजना। स कदा आगमिष्यति, वो कब आएगा, वह कब आएगा। श्व कल, त्रिवादने, कल 3 बजे, आने वाले कल में 3 बजे। विद्यालय से समय अभवत, विद्यालय का समय हो गया, स्कूल का समय हो गया है। पर्याप्त समय अस्ति, काफ़ी समय है। सोमवासरे क दिनांक, सोमवार को क्या दिनांक है, सोमवार को कितनी तारीख है। क भवता जन्म दिनांक, आपका जन्म दिनांक क्या है, आपका जन्म दिनांक क माने क्या है, आपकी जन्मतिथि क्या है। समयेन आगच्छतु, समय से आओ या समय से आइएगा, ठीक है, समय से आइएगा, समयेन आगच्छतु, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको पाठ पसंद आया होगा। अगर आपको कोई कमी लगी है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिखें कि इसमें आपको क्या कमी लगी है। अब बहुत जल्दी आपसे अगले पाठ में मिलेंगे, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं, धन्यवाद।